वेलकम टू माय चैनल क्विक इंग्लिश गुरु। और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसके 3 पार्ट्स में आप लोगों के लिए अब तक लेके आ चुकी हूँ। ये लास्ट पार्ट है। इस लास्ट पार्ट में सेंटेंस का चेंज किस तरीके से होना है और कुछ फैक्ट भी होते हैं जिनमें जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम कौन कौन से बदलाव करने चाहिए और कौन से बदलाव नहीं करने चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट रूल्स है प्रेजेंट का ही है ये। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कोई आदत सर्वदा सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ कहावत या मुहावरा है तो उसे नहीं बदलेंगे। कहने का मीन है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो काम पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। कहने का मीन है जैसे कि मान लीजिए कि सूरज है, पास्ट में भी पूरब में निकलता था, प्रेजेंट में भी निकल रहा और इन फ्यूचर भी वो पूरब में ही निकलेगा। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, कहावतें हैं, मुहावरे हैं जो कभी चेंज नहीं होते, उनको हम जैसे का तैसा उतार देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच उनको प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर सेड टू मी, मेरी माँ ने मुझसे कहा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, जो कुत्ते हैं वो अजनबियों पर भौंका करते हैं। ये उनकी आदत है और ये आदत पहले भी होती थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। कैसे क्या होगा देखिए, माई मदर सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, और जो बार्क है वो ऐसे का ऐसा पूरा चेंज होगा। अगर ये कोई कहावत नहीं होती, सिंपल सेंटेंस होता तो हम इसको प्रेजेंट का पास्ट में चेंज कर देते। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो देखिए क्या है। टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा द अर्थ इज राउंड। टीचर ने स्टूडेंट को बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये? सर्वदा सत्य। टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट। और मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं कि आदत हो या सर्वदा सत्य हो, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। देखिए हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है वो क्या है। योर ब्रदर सेड, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ भला करना अच्छा होता है। यानी आप बेरोजगार बैठे हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो इट मीन्स अगर आप छोटा सा भी काम कोई ढूंढ लेते हैं तो वो भी उस टाइम पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये क्या है, हमारी एक कहावत है कि कुछ नहीं से कुछ भला, तो इसमें भी कोई भी बदलाव नहीं होगा। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये फर्स्ट रूल्स था। इसमें बस आपको इतना याद रखना है कि कोई आदत सर्वदा सत्य, कहावत या मुहावरा ये आए तो इनका कोई भी चेंज नहीं होता है, एज इट इनको नोट कर दिया जाता है। इन एग्जाम्पल्स के जरिए आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ भी गए होंगे। देखिए सेकंड रूल्स में है कि प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हमारा कोई सेंटेंस दिया है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम हम उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट और जो पास्ट परफेक्ट है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो क्या होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो देखिए वो होती है हमारी हैज कॉमा हैव। और जब हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे
तो यह हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगी हैड में। किसमें चेंज हो जाएगी? हैड में। और प्लस V3 एंड प्लस V3 ये कॉमन रहता है। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर हमारा कोई सेंटेंस दिया है तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम हम उसको किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखिए हैज बीन कॉमा हैव बीन। सेम इसी तरह इसको भी हम चेंज कर देंगे हैड बीन में, और प्लस वी में आईएनजी, और ये भी प्लस वी वर्ब में आईएनजी। ये क्लियर हो गया होगा। देखिए ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला है ये। इस आपको केवल इतना याद रखना है और आप पूरा सेंटेंस बहुत ही इजीली बना देंगे। प्रोनाउंसिएशन में क्या चेंज होता है बस आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए, और सेंटेंस में क्या बदलाव आ रहा है बस वो पता होना चाहिए। अदरवाइज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। देखिए पहला एग्जाम्पल है इसका। आई सेड टू प्रीति, मैंने प्रीति से कहा, आई हैव टॉट यू ऑल द चेंजेस ऑफ नाउन्स, मैंने अब तक नाउन्स के सारे जो चेंजेस होते हैं, जो रूल्स होते हैं वो मैं तुम्हें बता चुकी हूं। तो देखिए कैसे बनेगा। आई सेड टू का टोल्ड प्रीति, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट आई हैव टॉट यू ऑल द चेंजेस। तो आई हैव, आई कौन? मैं अपनी बात कर रही हूं। तो आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट भी हमारा क्या है? आई है। तो आई हैव का क्या हो जाएगा? हैड। तो आई हैड टॉट, ये सेम जैसा है वैसा हम इसको नोट कर देंगे, टॉट यू। अब देखिए यहाँ पर यू बात हो रही है तुम्हारी, तो यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, और ये किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू कौन है? प्रीति। तो आई हैव टॉट हर ऑल द चेंजेस ऑफ nouns. Is that clear? अब देखिए सेकेंड, a man should said to the girl. तो a man told के स्थान पर होगा वो, सॉरी said to के स्थान पर होगा told the girl, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर that he has been lost important time. वो अपना लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम था उसको वो खो चुका है। तो ये किसने कहा? एक आदमी ने लड़की से कहा। वो सी हैज बीन वो अपना जो इम्पोर्टेंट टाइम है वो खो चुकी है। तो कौन खो चुकी है? सी क्या है? हमारा थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे। ये और जो थर्ड पर्सन होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो सी हैज बीन का क्या होगा? हैड बीन। lost important time. Now next है I told सुमन, मैंने सुमन को बताया, you have not done your work, तुमने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया है। तो I told सुमन, कभी कभी देखिए said to दिया होता है, कभी कभी डायरेक्ट भी आ जाता है, told भी आ जाता है। तो इट मीन्स ये नहीं है कि आप सोचें कि told का आप क्या करें। तो टोल्ड को आपको एज इट नीचे नोट कर देना है। तो आई टोल्ड सुमन, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट यू हैव नॉट डन योर वर्क। तो किसने अपना वर्क नहीं किया है? ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, और इसे हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी सुमन के अनुसार। तो सुमन कौन है? शी। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वो, सॉरी हेल्पिंग वर्ब वो आएगी, वो भी अब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हैव नॉट है। अब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया है तो यहाँ पर आप देखिए हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्रेजेंट परफेक्ट में तो हम हैज और हैव लगाते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैड और हैड बीन ही रहती है। तो यहाँ क्या होगा, हैड नॉट डन हर वर्क। ये क्लियर हो गए होंगे रूल्स ये वाला। अब देखिए थर्ड रूल्स है हमारा, अगर हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो हम इसको किस तरीके से चेंज करेंगे। अगर हमारा जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे। और अगर हमारा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन बनाते टाइम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब आइए बात करते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट इंडेफिनिट की। अगर सिंपल सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज करते हैं। ये देखिए अच्छे से इसको माइंड में बिठा लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल में तो हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की, और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। और इसमें सीधे सीधे हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब आइए बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज एंड वर, और प्लस वर्ब में आईएनजी। और जब हम इसे चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस अगर आप चाहें तो ये भी मत याद कीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। आप बस हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए कि अगर सेकंड फॉर्म और डिड दी है तो हैड चेंज करेंगे, हैज हैव दी है तो भी हम हैड करेंगे, और अगर हैज बीन, हैड बीन, वॉज, वर ये चारों दी हैं तो हम हैड बीन में चेंज करेंगे। देखिए क्या है इसका एग्जाम्पल। फर्स्ट, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, तो सेड टू को टोल्ड में, आई टोल्ड यू। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा देखिए दैट। मैंने तुमसे कहा आई गेव यू वन स्लाइस ऑफ ब्रेड, कि मैंने तुमको रोटी का एक टुकड़ा दिया। तो आई गेव यू, आई का आई रहेगा क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी आई है। तो गेव अगर दिया है ये सिंपल सेंटेंस है और वर्ब की ये गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, तो हम किस में चेंज करेंगे इसे, हैड में। तो आई हैड, और गेव की थर्ड हो जाएगी यहाँ पर गिवन। यू, यू हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब हम इसे किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के, और हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या है, यू है। तो यहाँ पर यू वन स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब देखिए सेकंड एग्जांपल है, सज्जन कॉल्ड गुरु नानक, सज्जन ने गुरु नानक से कहा, बताया वी डिड नॉट थिंक अवर व्यूज, कि आपके जो विचार हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं बैठ रहे हैं या हम नहीं समझे। तो सज्जन कॉल्ड, कॉल्ड का यहाँ पर कॉल्ड ही रहेगा, गुरु नानक इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। वी डिड नॉट, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो वी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लूरल है कि हम यानी मैं, सभी लोगों की पूरे ग्रुप की बात हो रही है तो यहाँ पर आएगा दे। और डिड नॉट है, मैंने बताया अगर डिड दिया है तो यहाँ पर क्या आएगा, हैड नॉट, हैड नॉट। और थिंक का थर्ड फॉर्म होता है थॉट, थॉट। योर व्यूज, योर यानी किसके व्यूज, गुरु नानक के व्यूज, तो हिज व्यूज। इज दैट क्लियर। नाउ थर्ड एग्जांपल है देखिए, कृष्णा सेड टू माया, कृष्णा ने माया से कहा
शी वॉज स्टीलिंग बटर टूडे, कि आज वो माखन चुरा रही थी। तो कृष्णा सेड टू के स्थान पर आएगा टोल्ड माया, और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। सी वॉज स्टीलिंग बटर, अब सी है हमारा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर शी का शी आएगा। अब वॉज दिया है, देखिए अब वॉज वर, मैंने बताया अगर ये दिया हो तो हम किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। सी हैड बीन स्टीलिंग बटर। अब देखिए ये वर्ड दिया है टूडे, टूडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में। ये क्लियर हो गए सारे रूल्स। देखिए मैं जो ये वर्ड्स आए थे टुडे, दैट डे, टुडे को किस में चेंज करना है, नाउ डेज को किस में चेंज करना है, प्रीवियस डे को किस में चेंज करना है, टुमारो को, ये सारे वर्ड्स मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ। सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो किस तरीके से चेंज करेंगे वो भी मैं बता चुकी हूँ। आज जो रूल्स थे कि अगर प्रेजेंट का पास्ट में है, पास्ट का फ्यूचर, वो सॉरी पास्ट परफेक्ट में है, तो जो चेंजेज होता है वो किस तरीके से होता है, आज वो रूल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं।